अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे अपने घरों में और अपने कारोबार में। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। तो जी मेरी यूट्यूब फैमिली, पहले आज बात करेंगे हमारी जो जुदाई पर हंसी हो रही है कि ये लोग बिखर गए। यानी कि मुद्दा ले लें आप सितारा बेटी से। वो हमारी बेटी है, छोटी है, जो कुछ भी हो जाए हमारी बेटी है, छोटी है, हमसे बड़ी नहीं है। और हमारी जो है ना खून है उसमें, तो खून कभी जुदा नहीं हो सकते। अगर असली खून हो ना तो कभी जुदा नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कभी जुदा नहीं होंगे। ठीक है, वक्त के हालात से वो कराची छोड़ के, तो हर किसी के अपनी अपनी में राय आज सुन रहा था। कोई कहता है अभी अम्मी के कहने पर चली गई, कोई कहता है बिस्ता अपना साजिद के कहने पर वो अपना उसने कराची छोड़ा। तो उसमें उसका अपना भी दिल था भी मैं इस्लामाबाद जाऊं। वो आज से नहीं है, कोई 6 महीने से वो अपनी कोशिश में थी कि मैं इधर, बहुत उसको टेंशन आ चुकी थी, इसलिए वो मतलब सबके साथ उसकी बात हुई थी। तब वो कराची छोड़ने का जब उसने फ़ैसला किया था ये सबको पता था। लेकिन उसने फिर सोचा भी शायद मैं दूर चली जाऊंगी, सबसे दूर ना हूँ, तो मैं कराची में कोशिश की उसने। तो फिर जहाँ नसीब इंसान का दाना पानी लिखा होता है तो वहाँ इंसान को मिलता है। तो शायद उसके नसीब में इस्लामाबाद ही लिखा हुआ था, तो वहाँ चली गई। अल्लाह ताला उसे खुश रखे। आप देख भी रहे हैं बहुत खुश है। तो जो ये खून है ना वो एक दूसरे से जुदा नहीं होता। अभी देखें भी डीडी ने मतलब गुस्से में आके टैबलेट वगैरह खाई, कुछ किया, ऐसे हालत नज़र आ रही जैसे वो टैबलेट होती है नशे की, मतलब नींद वाली जब इंसान 1 या 2 खाए तो वो भी इंसान को पूरी रात नहीं जागने देती। ये तो पूरा पत्ता खा गए थे। खैर अल्लाह ताला उसे इसकी ज़िंदगी बख्शी और उसकी बच्चों की अल्लाह ताला ने सुनी। पर इसने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं उस बात पर बहुत खफा हूँ। उसे कॉल पर मेरी बात नहीं हो रही थी, आज रात हुई है जब मैं अली को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए कॉल की। भी वो फंक्शन रात था तो भी अली को मैंने कॉल पर जो है ना हैप्पी बर्थडे बोला। अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, उसके पापा की, उसकी मम्मी की, बहनों की। तो अल्लाह ताला उसे खुश रखे, अली को रोज़ बरोज़ तरक्कियाँ दे। हमारी दुआ है उसके साथ। तो भाई अब नौजवानों का वक्त है, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह खुश रहें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आज इंसान ख़त्म हो जाए या कल हो। तो बच्चे ही होते हैं, आपको तो पता है। तो जिसके भी बच्चे हो मैं अपने समझता हूँ, जिसकी माँ बहन हो, कुछ भी हो, मैं कहता हूँ ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मतलब ये मेरा बेटा है। तो दिल खुश कर लेता हूँ इस बात से, किसी को बेटी बेटा कह के। खैर, तो अब बात मुद्दे पर आता हूँ भी। लोग बहुत सारे जो है ना बातें कर रहे हैं कि भाई ये लोग जुदा हो गए और भाई सितारा जान छुड़ा गए इन लोगों से और ये वो। तो देखें मेरी बात समझें, हम कभी जुदा नहीं हो सकते। मर के तो हो सकते हैं, ज़िंदा हम कभी जुदा नहीं हो सकते। हाँ, एक दूसरे की दूरियाँ, जहाँ किसी का अन्न पानी लिखा हुआ है तो वो जुदा कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन हम जुदा कभी नहीं होंगे। अभी आप जहाँ से देख लें, आप नजमा कहती थी भी हम अरबी से नहीं बोलते, उससे बात भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। जब कल अरबी ने सामान उठाया तो उसका बेटा उमर उसके साथ चला गया। बहन भाई हुए जुदा? आप थोड़ा छोटे सा नुक्ता देख ले, बहन भाई जुदा नहीं हुए ना, तो उसको बेटा अपना दिया भी, अब मामू का साथ देगा, आगे काम करेगा या उससे सामान उतारेगा या उसके साथ रहेगा, जो भी उसका आगे मिशन होगा। लेकिन बहन भाई कभी जुदा नहीं होते, ठीक है। तो उमर उसके साथ चला गया। क्यों गया? जब बहन भाई का झगड़ा होता तो फिर वो तो बेटा नहीं देती ना नजमा साहब, तो उसके साथ बेटा उसने भेजा, क्योंकि बहन भाई जुदा नहीं हो सकते। तो ये भी ऐसे है, दिलबर और बाबर जो है ना सितारा के बहन भाई है, ठीक है।
ये कभी जुदा नहीं हो सकते, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है, और चैलेंज दे रहा हूँ। तो पुरानी वॉइस उठा के मकसद जो का पहले का मैटर चल रहा था उसे से चलाने से ये कुछ बड़ी बात नहीं। ये बहन भाई आपस में लड़ भी पड़ते हैं तो घर में कितना सारी बातों पर इंसान झगड़ा कर सकता है, लेकिन उसकी वफ़ाएं तोली जाती हैं, इसकी वफ़ा कितनी, बेवफ़ाई कितनी है। और ये आप कभी ना सोचें कि भी दिलबर या बाबर सितारा को कभी नुकसान देंगे, कभी नहीं देंगे, क्योंकि भाई सितारा का जितना काम होता है चैनल पर करना वो दिलबर बाबर ही करते हैं। जितना पासवर्ड है, जो कुछ भी है, वो बाबर दिलबर के पास है। सितारा के चैनल सब चीज़, कोई मसला मसायत हो जाए तो ये लोग ठीक करते हैं। तो खैर, ये बहुत सारी गहरी बातें आप लोगों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझें। बाकी जो है ना, बहुत जल्द आप इंशाल्लाह फिर हमें एक साथ देखेंगे आप लोग, बहुत जल्द कह रहा हूँ। तो बस आप दुआ करें, हंसे नहीं कि देखो ये लोग मतलब बेदूर हो गए, और भाई जो उन्हें को दूर होना था उसके बारे में कहें, जैसे कि असगर हो गया, अरबी हो गया, और भाई वो बड़ी मेरी भतीजी साहब सलमा साहब, ये हम कभी एक नहीं हो सकते, ये अलग बात है, ये सच्ची बात है भी हम कभी उनके साथ एक नहीं हो सकते, क्योंकि उसने पूरे ख़ानदान का बेड़ा गर्क कर दिया। और वाईटी पर और कोई बात नहीं लेके आता, पूरे हमारे ख़ानदान की चल रही है। बाबर ने क्या किया, दिलबर ने क्या किया, सितारा ने क्या किया, साजिद ने क्या किया, चाचनवा ने क्या, ये वो, तो सब कुछ अपनी बात या किसी और की बात नहीं, यही बात सुबह उठ के मुझे देखने को पड़ती है कि इन लोगों ने क्या किया और इनके साथ आगे क्या होगा। हर बंदा अपना अपना पॉइंट रख कर अपना पूरी वो रिएक्शन दे के सलाम अलैकुम चला गया। तो ये तो देखे ना कि किसी पर रोज़ का रिएक्शन आप लोग दे रहे हैं, रोज़ का, तो वो उनका भी तो दिल होगा, वो दिल तो है ना, जो कोई अच्छा कह जाता है, कोई बुरा कह जाता है, तो 100% तो लोग अच्छा नहीं कहते, 100% किसी को कोई बुरा भी नहीं कहता। तो हमारा भी तो दिल है भाई, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो आप को लोगों को मैंने कल भी कहा था, भी हमें देखने वाले और हमारे चाहने वाले और सपोर्टर जितना सितारा बेटी के, हमें माफ़ कर दे। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कल, कर देंगे तो आपकी मेहरबानी है। जो देखे ना, इंसान बोलता है कि मैं हूँ, जो मैं करे, जो उसे बंदा गुस्सा करे तो पता चलता है अभी चल बेटा मैं, हम बताते हैं आप लोगों को मैं क्या हूँ। हम लोगों ने मैं नहीं की तो हम कुछ भी नहीं, एक रेत का ढेरा है, मट्टी है, ख़त्म हो जाना है, मट्टी से बने मट्टी में जाना है, कुछ भी नहीं हम। तो खैर, मैं नहीं है हम लोगों में। तो भाई जो लोग भी हमसे नाराज़ गुस्सा हैं, आप ये लोग कभी ना सोचें कि अभी हम सितारा से जुदा हो गए हैं या सितारा से हमारा कोई असली कोई झगड़ा हो चुका है या मैटर हो चुका है और कभी नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द ये चाचा की बात आज नोट कर लें, सितारा और डीडी पहले पहले मिलेंगे हम सब से। आज मैं आप लोगों को चैलेंज से बोल रहा हूँ, सितारा और डीडी ये बहन भाई दोनों एक दूसरे को बहुत जल्द मिलेंगे, हम सबसे पहले, ठीक है। तो क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये आप लोगों को बहुत जल्द इंशाल्लाह पता लगेगा। तो खैर, तो आप लोगों को समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि भाई ये बहन भाई हैं तो बहन भाई रहेंगे। बाकी बात यह है कि किसी को अगर गुस्सा है इस बात पर, कोई भी हमसे कोई तल्ख कलामी या आप लोगों को दिल में कुछ हमारी वजह से बातें करने की या डीडी की वजह से, तो मैंने कल भी कहा था, भी एक इंसान थोड़ा सा जब पटरी से उतर जाता है ना तो उसे माफ़ कर दे तो अच्छा ही होता है। तो खैर, अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी दराज करे, हंसता मुस्कुरात रखे। आप लोग दुआ करें कि हम जैसे पहले थे एक मुट्ठी हो जाएं। तो आप लोग वो कहने के बजाय फिर आप लोग कह रहे हैं कि वो वहाँ बिखर गए, वो दाना दाना हो गए, वो नहीं मिलेंगे कभी, एक दूसरे से बहुत जुदा हो गए, एक दूसरे की जान छोड़ गए, तो ये कभी नहीं होगा। हम लोग एक थे, एक रहेंगे और एक कुछ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, अल्लाह ताला सबको एक रखे और हमारे देखने वाले भी एक हों, और जो सपोर्टर है सितारा बेटी के वो भी हम सब एक हों, जो ऑडियंस है और हम हैं। तो जो घर के में थोड़ा सा एक 4 बंदे हैं
4 में से एक थोड़ा सा पटरी से उतरता है तो दूसरा उसको पकड़ के बहुत पटरी पर लाता है, बेटा तो पटरी से अलग जा रहा हो तो इधर आ जाओ, तो पटरी पर उसे लाते हैं। क्योंकि मतलब वो अगर जो थोड़ा सा एक बंदा भटक जाए तो फिर उसे घर से निकालते नहीं है ना, तो उसको घर में ही रखा जाता है। तो जब बंदा एक थोड़ा सा भी पटरी से उतरने लगा है तो हम एक फैमिली है, एक घर है, तो हम जितना आप लोगों को देखते हैं, प्यार करते हैं, हमें भी आप लोग प्यार करते हैं, तो ये लोग आप भी ये समझा करें। एक बंदा पटरी से उतर गया तो उसे माफ़ कर दे, उसे पटरी लाने आए, उसको गिराना नहीं है कि नीचे जा बेटा तो गिर रहा है तो जा, गिराना नहीं होता, एक साथ पकड़ना होता है और एक साथ हम लोगों ने रहना है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हंसता बसता आबाद शाद रखे, आपके बच्चों को, आप लोगों को, हमारी तरफ से यही दुआएं निकलेंगी आपके लिए। तो बस यही कहना था मुझे भाई, बहन भाई होते हैं, तो ये भी एक बहन भाई जैसे है, छोटे हुए बड़े पले सब कुछ एक है, एक ही रहेंगे। तो जैसे आप लोगों को बाबर बता रहा था भाई, जब इंसान थोड़ा सा भटकता है तो फिर मदीने पाक चला जाता है तो ईमान ताज़ा कर लेता है, वहाँ जाकर नमाज रोज़ा हर चीज़ पर पाबंद हो जाता है। जब इंसान उम्रा कर ले तो जैसे एक मैला कपड़ा धुल कर सफ़ेद चादर बन जाती है ना, दाग ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे इंसान के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और वो धुल कर एक सफ़ेद चादर बन जाता है, तो वहाँ गुनाह झड़ते हैं इंसान के। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको मदीना पाक की ज़ियारत अता करे और सबको हज उम्रा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला सबको अपने घर पर बुलाए, हमें आप लोगों को। तो ये मेरी दुआ है सबके लिए। तो जी अल्लाह ताला सबको उम्रा करने की और हज करने की तौफीक दे और अपने घर पर मेरा अल्लाह ताला बुलाए, तो हमारे नसीब अच्छे करे, आप लोगों के बच्चों के, आप लोगों के, आपके कारोबार में इजाफ़ा हो भाई। तो मेरे सबसे यही आखिरी फिर रिक्वेस्ट है, एक बंदा पटरी से उतर गया तो उसे पटरी पर लाने, क्योंकि घर का हमारी फैमिली है, वो आप हमारी फैमिली हैं, तो आप लोगों के लिए हम फैमिली है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो बहुत जल्द हम सितारा बेटी को मिलेंगे, इसीलिए वो वजह क्या है, इसीलिए मिलेंगे कि भाई जो लोग हंस रहे हैं ना कि भी एक दूसरे जुदा हो गए, तो जुदा हम नहीं हुए, ना ही अल्लाह कभी करे, तो ऐसे ही हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, चाचा को आपके लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है बाबा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।